देखिए, मैं इसमें बताया आपको कि हमको क्या करना है, बेलनाकार भाग बनाना है, तो मैं नीचे बताया था, मैं फिर बता दे रहा हूँ इसको। बेलनाकार बेलन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सीधी रेखा खींचनी होगी। 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है बेलन बनाने के लिए, एक आयत की और एक दीर्घवृत्त की। आप जानिए, एक पहले सीधी रेखा खींचेंगे और सीधी रेखा खींचेंगे, पहले दीर्घवृत्त बनाना सिखा रहे हैं। एक सीधी रेखा खींचेंगे, उस पर एक पड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा और उसके बाद एक बड़ी रेखा, और फिर इसको क्या करेंगे, इस तरह एक छोटा सा डॉट लेके इधर और इधर इन दोनों को धीरे धीरे मिला देंगे, इन दोनों को धीरे धीरे और इन दोनों को धीरे धीरे मिला देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, दीर्घवृत्त की तरह इसकी क्या बन जाएगी, आकृति बन जाएगी। यही बात नीचे की तरफ, यही बात ऊपर की तरफ हो जाती है। दोनों बातें सेम नीचे और ऊपर की तरफ हो जाती हैं। और फिर इसके बाद हम इस पे क्या करते हैं, एक आयत खींच लेते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, बेलन का निर्माण हो जाता है। बेलन का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। एक सिंपल सी बात होती है, ठीक है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक सीधे ऐसे रेखा खींचते हैं और इसको फिर इस तरह मिला लेते हैं, इसको इस तरह मिला लेते हैं और इसको यहाँ से आवश्यकता अनुसार जितनी होती है, ज्यादा बड़ा हो गया है, छोटा सा करके इसको ऐसे मिला लेते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, दीर्घवृत्त का निर्माण हो जाता है। तो आपको यही विधि सिर्फ इसमें क्या करनी है, लिखनी है कि इसकी क्या कैसे बनता है, ठीक है। दीर्घवृत्त बनाने की विधि, तो दीर्घवृत्त बनाने के लिए सर्वप्रथम एक सीधी रेखा बनाने के लिए एक सीधी रेखा एक सीधी रेखा खींचते हैं, फिर बड़ी रेखा फिर बड़ी रेखा का समृद्ध समृद्ध भंजन करते हैं। बड़ी रेखा के मध्य बड़ी रेखा के मध्य बिंदु बड़ी रेखा के मध्य बिंदु से से ऊपर और नीचे अपेक्षाकृत अपेक्षाकृत छोटी और छोटी और समान रेखाएं रेखाएं खींचते हैं। खींचते हैं। अब चारों सिरों अब चारों सिरों पर चित्र के अनुसार चित्र के अनुसार रेखाएं खींचकर चित्र के अनुसार रेखा खींचकर रेखा खींचकर दीर्घवृत्त
बना लेते हैं। विधि मैं आपको पहले बता दिया था कि कैसे बनता है, दीर्घवृत्त कैसे खींचा जाता है। आपके सामने लिखवा दी गई है वो बात कि आप दीर्घवृत्त कैसे बना सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, दीर्घवृत्त बनाना, फिर इसके बाद आपको बताया जाएगा आयत कैसे बनाया जाता है। आयताकार या आयत बनाने की विधि। आयताकार, तो आयताकार भाग को कैसे बनाएंगे इस बात को हम यहाँ पे जानेंगे। आयताकार भाग को बनाने के लिए सबसे पहले पूरी आकृति की चौड़ाई सबसे पहले पूरी आकृति की चौड़ाई पूरी सबसे पहले पूरी आकृति की चौड़ाई नापते हैं और उसे कागज के मध्य बिंदु कागज के मध्य बिंदु पर स्थिर करते हैं। दाएं हाथ से पेंसिल पकड़कर दाएं हाथ से पेंसिल पकड़कर उस हाथ की तरफ हाँ, उस हाथ की तरफ उस हाथ की तरफ उस हाथ की तरफ वस्तु की ओर बढ़ाते हैं। हाथ सीधा और मेज से एक ही ऊंचाई पर रखें। हाथ सीधा और मेज से एक ही ऊंचाई पर रखते हैं। एक ही ऊंचाई पर रखते हैं। किसी के बीच की दूरी ऊंचाई जानने के लिए पेंसिल के पेंसिल का ऊपरी सिरा मछली के ऊपरी सिरे से पेंसिल का ऊपरी सिरा वस्तु के ऊपरी सिरों से मिलाकर वस्तु की वास्तविक ऊंचाई
बना लेते हैं। मेन पॉइंट अब इसमें रहेगी ध्यान देने वाली बातें चित्र में। चित्रण में ध्यान देने योग्य बातें। चित्रों में ध्यान देने योग्य बातें। चित्रण कार्य का आरंभ चित्रण कार्य का आरंभ करने से पूर्व हाथों को साफ कर लेना चाहिए। पहली पॉइंट हो जाती है चित्रण कागज के मध्य बनाना चाहिए। बराबर। पेंसिल को हल्का चलाना चाहिए। दबाकर चलाने पर कागज में गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह कुछ बातों का आपको चित्र में ध्यान देना चाहिए चित्र बनाते समय। ठीक है, ये सब कुछ सावधानियां हैं, दो ठो तो दो तीन ठो सावधानियां आप लोग लिख लीजिएगा और मैं इसका भी आपको फिगर बना दे रहा हूँ। फिगर बना लीजिए आप लोग। ये जो चित्र है, ये 6 चित्र आपको बनाने हैं। व्हाइट वाले पेज जो दोनों तरफ है आप उस पर बना लीजिएगा और पेंसिल से इसको क्या कर लीजिएगा, कलर कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह आपका प्रयोग संख्या 3 पूरी समाप्त होती है। आपके मैं तीनों प्रयोग संख्याएं लिखवा दिया हूं जो हाई स्कूल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप लोग इन प्रयोग संख्याओं को अच्छी तरह से सुंदर सुंदर नोट कर लीजिएगा और अच्छे से फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, जो फाइल आपकी काफी देखने में सुंदर, फाइल देखने में जितनी अच्छी सुंदर लगेगी उतना ही अच्छा नंबर आपको दिया जाता है। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।